हेलो गाइस, वेलकम टू माही व्लॉग्स। आज मेरे दिन की सुबह इस तरह से हुई थी कि मैं जब उठ के किचन में पहुंची हूँ तो मम्मा ने बोला कि सबसे पहले मुझे अनियन एंड गार्लिक कटिंग करके दो। मैंने उनको पूछा कि आज आप क्या बना रही हैं। उन्होंने बोला कि आज मटन वाले राइस और साथ में नमकीन गोश्त बनेगा, क्योंकि आज आना था नानों ने हमारी तरफ। सो बस फिर मैंने मम्मा को फटाफट से कटिंग करके दिया और फिर उसके बाद मैंने रेडी किया अपना नाश्ता। एयर फ्रायर पर रखी चिकन चिप्स और चिकन टेंडर्स उनको किया, और साथ में मैंने लिया योगर्ट, क्योंकि मेरा रैप खाने का दिल नहीं कर रहा था। कुछ गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी है कि कुछ भी खाने का दिल नहीं किया जाता है। और मैंने भी यहाँ पर अपना नाश्ता वगैरह किया ही था, तो मेरे भाई की फरमाइश थी कि मैं तो रैप ही खाऊंगा। मुझसे तो यार रोज़ रोज़ एक चीज़ नहीं खाई जाती, जो सीधी साफ बात है। मूड स्विंग्स तो फिर हर इंसान को होते हैं। इधर मेरी मामा जो है वो स्टीम लगाने लगी थी, और फिर साथ ही मैंने अपने भाई के लिए रैप वगैरह बनाया। रैप वगैरह बनाकर मैं आ चुकी थी अपने रूम में, अपनी कबर्ड ओपन की कि मैं जो है अपने कपड़े वगैरह निकाल लूँ, निकाल कर रेडी हो जाऊँ, क्योंकि जिम भी तो जाना था। जिम से आके नानों लोगों ने तो शाम में आना है, फिर अगेन रेडी हो जाऊँगी। और अभी मैं शावर लेने जा ही रही थी तो मेड आ चुकी थी, उससे मैंने करवाई सारे रूम की अच्छे से डस्टिंग वगैरह, सफाई वगैरह करवाई है। फिर मैं चली गई शावर लेने के लिए। शावर लेकर जैसे ही मैं वापस आई हूँ, आकर मैंने पढ़ी अपनी ज़ोहर की नमाज पढ़ के उसके बाद मामा के साथ करवाया थोड़ा बहुत काम। प्याज वगैरह जो कटिंग करके दिया था उसको मामा के साथ ब्राउन वगैरह करवाया। ब्राउन वगैरह करवा के सब कुछ करके ऑयल में लाइट ब्राउन किया, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा है। और इस तरफ मेरी मामा ने जो है वो लगाने लगी थी नमकीन गोश्त की चांपों को, जो है वो स्टीम लगाने लगी थी, ताकि वो मज़ेदार सा बना सकें। और फिर मैंने पकड़ी अपनी जो है वो पानी वाली बोतल पकड़ के उस पर पानी फ़िल किया। और मुझे बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि आप पानी जो है उसके अंदर क्या फ़िल करके लेके जाती हैं। मैं यार एक जो है वो लेमन का स्लाइस डाल लेती हूँ, कुछ पत्ते पुदीने के डाल लेती हूँ, ठीक है। और पानी के अंदर डालकर इस तरह से मैं ले जाती हूँ। इससे कहते हैं वेट भी इंक्रीज़ होता है और आपको जो है वो बेटर भी फील होता है। फिर उसके बाद मैं जिम के लिए रेडी हुई हूँ, जिम पहुँची हूँ। जिम जाकर मैंने सबसे पहले अपनी ट्रेडमिल की है। ट्रेडमिल वगैरह करने के बाद साइकिलिंग, जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ, साइकिलिंग वगैरह की। हमारे जो जिम में जो है वहाँ पे 2 ट्रेडमिल्स हैं। एक के ऊपर आपको इतनी फ़ोर्स नहीं लगानी पड़ती, एक पे आपको थोड़ी ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ती है। खैर मैं घर वापस आई तो यहाँ पर जो है मेरी मम्मा ने सारे कपड़े निकाले हुए थे कि नानो आ रही है, मैं आज कौन से कपड़े पहनूँ। फिर उन्होंने इसमें से अपना ड्रेस जो है वो किया एक फ़ाइनल। और साथ में कल जो है वो हमारी कज़न की तरफ एक छोटा सा गेट टुगेदर है, वहाँ पर भी मामा ने ड्रेसेस वगैरह पहन के जाने थे। तो बस फिर मामा ने वहाँ के लिए भी ड्रेस वगैरह सेलेक्ट किया। और फिर मामा ने निकाले सारे ड्रेसेस के, समझ नहीं आ रही कौन सा पहनूँ कौन सा ना पहनूँ। फिर कहते हैं जितने मर्ज़ी कपड़े कम हों, कपड़े ज़्यादा भी हों फिर भी लगता है कम ही होते हैं। जब कहीं जाना होता है तब तो अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपने रूम का एसी ऑन किया, रूम की लाइट्स वगैरह ऑन की। और मैं जिम से जो आकर है वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। खाना वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी था, क्योंकि नानू वगैरह ने तो शाम में आना था। तो बस फिर मैंने थोड़ी देर बैठकर व्लॉग्स वगैरह देखे, एसी अपना ऑन किया और मैंने किया कुछ देर रेस्ट वगैरह करके सब कुछ करके जब मैं ऊपर आई हूँ अपने, ठीक है, अपने रूम से जब मैं ऊपर आई हूँ किचन वगैरह में, तो जब मैंने जाकर देखा है तो मामा ने यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी किया हुआ था। जस्ट जो है वो राइस को दम देना था, ठीक है। नमकीन गोश्त भी मामा ने रेडी किया हुआ था। नमकीन गोश्त का अलग, मटन मामा ने अलग कर लिया हुआ था, जहाँ पे अलग कर ली थी ताकि वो ज़्यादा ना ओपन हो जाए और वो उसका टेस्ट भी मज़े का नहीं बनेगा। ये भी यार एक वैसे हमारी देसी मॉम्स का एक कह सकते हैं आप लोग, उनका हिंट होता है। और फिर उसके बाद अभी हम खाना वगैरह सेट कर ही रहे थे कि हमारी नेबर्स की तरफ से आ गए राइस। उन्होंने बनाए थे चाइनीज़ राइस विद सॉस, बहुत मज़े के बने थे, बस थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा था, बाकी टेस्ट उनके जो है वो बहुत मज़े का था। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मेरी एक नदीदी बहन है उसको अपनी पड़ी हुई थी कि मैं किसी तरह से निकाल कर अंदर से खा लूँ। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने फटाफट से जो है वो खाना वगैरह रेडी किया। मेरी मम्मा ने जो राइस को है वो पानी बिल्कुल ड्राई करके उसको दम वगैरह दिया है कि नानों के भी आने का टाइम हो चुका है, इसको जल्दी से ड्राई वगैरह कर लूँ और दम वगैरह दे दूँ। और यहाँ पर हमारा जो है वो नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका था। उसके बाद जो है वो नानो आ चुकी थी, हमने उनसे मिला, उनको ड्रिंक्स वगैरह सर्व की। और फिर खाने की बारी आई तो फटाफट से डिश आउट किया हमने खाना जो है वो डिश आउट किया है, ठीक है। डिश आउट करके सब कुछ टेबल वगैरह पे लगा कर सबको खाना वगैरह खिलाया। और फिर उसके बाद सबको टेबल के ऊपर सर्व करके फिर उसके बाद जो है हमने ड्राइवर अंकल को भी खाना भेजना था, तो फिर हमने उनके लिए भी प्लेट्स
प्लेट्स वगैरह रेडी की हैं, नमकीन गोश्त की भी, राइस की भी हमने उनके लिए प्लेट्स वगैरह रेडी की। रेडी करके हम लोग पहुँचे खाना खाने के लिए। सब ने मिलकर खाना वगैरह खा लिया था, नानो भी जा चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने प्यारे से पैरट को जो है सबसे पहले शावर दिया, क्योंकि गर्मी है यार, इनको भी तो गर्मी लगती है ना। शावर वगैरह देकर मैंने इसको डाला खाना। फिर इसने मज़े से खाना खाया। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस के पास घर में पैरट है। मेरे वाला जो पैरट है यार, ये तो बहुत कुछ बोलता है, सबके नेम्स लेता है, हर चीज़ बोलता है, हर तरह की फ़ोन रिंग्स निकाल लेता है। अक्सर तो हमें ये लगता होता है कि हमारे मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है, बट ये आवाज़ें निकाल रहा होता है। और फिर उसके बाद मैं पहुंची अपने रूम में कि मुझे जो कल प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल से गिफ्ट्स मिले थे, क्यों ना मैं आज उनको अनबॉक्सिंग करके देख लूँ। सबसे पहले मैंने जो है अपनी फ्रेंड का गिफ्ट निकाला, जो उसने मुझे गिफ्ट किया था। ये बहुत ही प्यारा सा उसने मुझे दिया था डेकोरेशन, ठीक है, डेकोरेशन के तौर पे भी आप लोग कह सकते हो, इसे यूटिलाइज़ भी आप लोग कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त चीज़ उसने मुझे दी थी, और साथ में उसने मुझे दी थी, आप लोगों के सामने मैं भी ओपन कर करके देख रही हूँ, साथ में उसने मुझे जो है वो गिफ्ट की थी बहुत प्यारी सी वॉच विद ब्रेसलेट का कॉम्बो था, बहुत प्यारा लग रहा था। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, ठीक है। आप सबकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पास किए थे। उसके बाद ये मुझे जो गिफ्ट है, ये मुझे मेरे मामू ने दिया था, वो स्पेशली दुबई से मेरे लिए लेकर आए थे। ये वॉच बहुत 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 प्यारी है यार, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और फिर उसके बाद एक और फ्रेंड ने मुझे जो है वो गिफ्ट दिया था डेकोरेशन पीस। ये मैं आप लोगों को ओपन भी करके दिखाती हूँ। बहुत प्यारा सा केज बना हुआ था, और उसके अंदर जो है वो बॉडी से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें, जैसे आपका बॉडी स्क्रब हो गया, बॉडी ऑयल हो गया, बॉडी मसाजर हो गया, इस तरह से उसने दी थी। बहुत प्यारी सी किट बनी हुई थी, और सबसे बड़ी बात है किसी किट वगैरह में नहीं थी, केज में थी। बहुत 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 ब्यूटीफुल चीज़ थी ये मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद जो है वो मैंने पार्सल ओपन किया अपनी ममानी का, जो मेरी मामी ने मुझे गिफ्ट किया था। उन्होंने मुझे सफ़ायर का ड्रेस दिया था, और साथ में उन्होंने मुझे ला के दिए थे प्यारे प्यारे से जो हैं वो फिशल्स, क्योंकि वो दुबई गई थी तो वहाँ से वो लेकर आई थी मेरे लिए। और उन्होंने यहाँ से अभी मेरी बर्थडे से 2 दिन पहले ही वो दुबई से वापस आई थी। और फिर उसके बाद मैंने ओपन किया अपनी नानों का गिफ्ट, जो मेरी नानों मेरे लिए लेकर आई थी, प्यारे प्यारे से ड्रेसेस। क्योंकि सबको पता है मुझे ड्रेसेस का बहुत 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 ज़्यादा क्रेज़ भी और बहुत ज़्यादा शौक़ भी है। वो मेरे लिए ब्यूटीफुल से ड्रेसेस लेकर आई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट पे ओपन किया अपनी मामा का गिफ्ट। मेरी मामा ने भी मुझे ड्रेसेस दे के दिए थे, और ये बिल्कुल 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 कोई भी ऐसा गिफ्ट नहीं है जो मुझे बिल्कुल भी पता हो। सब ने जो है वो मुझे खुद से गिफ्ट दिए थे, आई मीन कि मेरे लिए सरप्राइज़ था। बहुत प्यारे गिफ्ट थे सब ने जो मुझे दिए हैं। और लास्ट पे जो एक सबसे ब्यूटीफुल, सबसे बेस्ट जो मेरे लिए गिफ्ट था, वो मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था लैपटॉप। क्योंकि मेरे पास जो लैपटॉप था, उसकी जो पहला लैपटॉप जो था मेरे पास, वो काफ़ी ओल्ड मॉडल हो चुका था। तो फिर मैंने अपने भाई से कहा था, मेरे भाई ने मुझे एक दफ़ा कहे बगैर, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे ये गिफ्ट जो है वो मेरी बर्थडे पर मिल जाएगा। बहुत 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 प्यारा सा लैपटॉप था। मुझे इन आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया इन सारे ब्यूटीफुल से प्यारे प्यारे गिफ्ट्स का। और मेरी प्यारी सी माही फैमिली का भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पास किए, इतनी अच्छी दुआएँ दी। मज़ीद इसी तरह से मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैंने कहा था मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी, सो आई होप सो यू लाइक दिस व्लॉग। लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपसे अपने अच्छे अच्छे न्यू व्लॉग्स में मिलती रहूँगी।